दुनिया सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी दायरे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है। ये तो बड़ी सीधे सीधे मोहसिन नकवी को लोगों ने पकड़ के जो है वो रगेद के रख दिया। उन्होंने कहा जी ये असल प्रॉब्लम ही है और ये सियासत करते हैं। आपके सामने है, शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद की, और ये अभी जो शोएब अख्तर ने कहा है ना, स्टेटमेंट दिया क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, अब शोएब भाई के साथ होता क्या आप देख लीजिएगा। ये ऐसा ही मैटर है। शोएब भाई, आपने किसी और मुल्क की नेशनैलिटी तो नहीं ले ली? नहीं मतलब शोएब भाई, कल मैंने आपकी मोहसिन नकवी से रिलेटेड स्टेटमेंट सुनी। आप तो शोएब भाई अभी भी बाउंसर उसी तरीके से मारते हैं जैसे जवानी में मारते थे बैटर्स को। साबिक कप्तान शोएब अख्तर, क्रिकेटर जो है शोएब अख्तर ने कल एक इंडियन मीडिया पे बैठ के ये कह दिया, जो बंदा क्रिकेट बोर्ड चला रहा है उसको तो क्रिकेट बोर्ड का कुछ पता ही नहीं है, क्रिकेट का पता ही नहीं है। तो 10 साल में कभी नजम सेठी चेयरमैन आता है, कभी रमीज राजा आता है, फिर नजम सेठी आता है, फिर जका अशरफ आता है, फिर नजम सेठी आता है, फिर मोहसिन नकवी आते हैं। 25 में मोहसिन नकवी सब चेयरमैन थे, 25 में हमारा कोई हाल नहीं था, हम चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। एशिया कप 2025 खेला तो फाइनल हार गए, फिर ट्रॉफी लेके भागना पड़ा, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है क्या 2026 आ गया है तो आरएडीएस फिर हार गए। मतलब अब क्या उम्मीद है जी, अब क्या बात चल रही है, देखेंगे सेमीफाइनल में मिलते हैं। सेमीफाइनल में जो भी तुमने कुछ नहीं किया, सेमीफाइनल में क्या करना तुमने, ये तो हमारे समझना चाहिए ना गवर्नमेंट को भी, वजन हमने नहीं इस बंदे को लगाना। ये देखें, मतलब वो कहता है हमारा राइवल ही वेस्ट इंडीज हुआ करता था, अब हर एक का राइवल इंडिया है। समझ रहे हैं आप बात को? अब हर एक का जो राइवल है वो इंडिया। आप इमेजिन कर लें कि ये क्या मतलब दिमाग है यार, क्या बात है यार, मतलब दे डिलीवर। और आप इमेजिन करें कि इंडियन जो प्लेयर्स है ना वो बड़े हम्बल रहते हैं, ठीक है, वो जानबूझ के हम्बल रहते हैं, उनको पता है हमने, और बार बार वो एक ही नहीं बड़ी सख्त टीम है पाकिस्तान की, बड़ी सख्त टीम है पाकिस्तान की, क्योंकि उनका मीडिया उनसे भी हमारे से भी ज्यादा जालिम है। उनको पता है कि अगर हमने ये कहा कि नहीं ये आम सी टीम है और हम देख लेंगे तो ये थोड़ी सी और चीज हो जाएगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीजें जो है ना ये बड़ी तकलीफ दे जैसे कहते हैं ना मंजर है। बड़ा मुझे दुख हुआ है। आप अगर एक जीत का क्रेडिट पूरे बोर्ड को देते हैं तो हार आप क्रिकेटर्स के कान क्यों डालते हैं? आज उठा के देख लो, सलमान आगा भी गंदा, शहीन अफरीदी भी गंदा, बाबर आजम भी गंदा, शादाब खान भी गंदा, मगर जीतेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट होता है। क्यों? हार का क्रेडिट बच्चों को और जीत का क्रेडिट बड़ों को। ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही है। माजरत के साथ मैं आज भी आपको कह रहा हूं, ये जो मैच इंडिया से हारे, हम इंडिया से हारे इसलिए बड़ा लग रहा है, वरना इस मैच का, इस टूर्नामेंट से कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच नहीं था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्रॉब्लम क्या होता है, हम सही तरफ जा ही नहीं रहते। अभी एक मैच हम जीत जाते हैं ना, सबने कहा था देखिए हमारे सिस्टम ने अरबों रुपए के बीसीसीआई के सिस्टम को हरा के रख दिया। ये चौथा आईसीसी का इवेंट है और भारतीय टीम सिर्फ एक मैच हारी हुई है। आपका जो भी बीसीसीआई के साथ पंगा यार, जिसका जो भी हिसाब किताब कर रहे हैं, आप अपने तौर पे करें, बीच में क्रिकेटर्स को मत लेके आइए, उनको मत दबाव में डालिए आप प्लीज, उनको क्रिकेट खेलने दें। असल प्रॉब्लम ये है, मुझे पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े क्रिकेटर्स ना मिलकर एक टीम बना दें और इन्हें इंडिया से मैच जीत के दिखा दो। नहीं जीतेंगे आप। वजह क्या है? ये जुमा 8 दिन में मैच जीता जाता है। वो 15 साल से एक पूरे टेम्पो पे चल रहे हैं, एक सिस्टम में चल रहे हैं। आप उनके गिन लें, टीम मैनेजमेंट गिन लें, आप उनके कप्तान गिन लें, उंगलियों पे आएंगे, उंगलियों पे, और आपके तो एक साल में 8 चेंज हो इन्हें। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले लिया। पीसीबी के मुंह के ऊपर स्लैब मारा है शोएब अख्तर ने बोला है कि अगर आप मुझे चैनल चलाने के लिए दे दोगे तो मैं चैनल का बेड़ा गर्क कर दूंगा। और शोएब अख्तर ने बोला कि मसला प्लेयर्स में नहीं है, मसला आपकी मैनेजमेंट में है, मसला आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है। क्योंकि शोएब अख्तर ने बोला है कि जो आपका चेयरमैन है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने आज तक क्रिकेट के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो चेयरमैन बन गए। जाहिल वर्ड यूज किया शोएब अख्तर ने, ये बड़ी हार्श लैंग्वेज यूज किया पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो शोएब अख्तर ने ये वर्ड यूज किए हैं। मतलब मोहम्मद यूसुफ ने बोला है कि जब आप अपनी क्रिकेट से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पर्सनल एजेंडा को खत्म नहीं करोगे, हम तो कहते हैं कि इंडिया पॉलिटिक्स करता है। आप पाकिस्तान का लेजेंडरी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ये वर्ड बोल रहा है कि जब तक आप अपनी क्रिकेट से पर्सनल एजेंडाज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खत्म नहीं करोगे, आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। ये शोएब अख्तर ने बोला ना कि जब आप मुझे बोलोगे कि भाई चैनल चला, तो मैं तो चैनल का बेड़ा गर्क कर दूंगा। ऐसे जब आप क्रिकेट उन खातों में दोगे जिनको क्रिकेट का पता ही नहीं है, तो वो क्रिकेट का, आपकी क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क कर देंगे ना। तो वही है, आपने किंग को बनाया हुआ है जो टीम में रहने के काबिल नहीं है। आपने प्रीमियम 3 फास्ट बॉलर किनको बनाया हुआ है जो टीम में रहने के काबिल नहीं है। तो क्या ये लोग डिजर्व करते हैं कि इनको टीम में रखा जाए? ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये पाकिस्तान के 2 लेजेंडरी क्रिकेटर स्पेशली शोएब अख्तर ने एक इंडियन चैनल पे बैठ के ठुकाई की है। शोएब अख्तर ने मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान जो इंडिया से बुरे तरीके से हारा, शोएब अख्तर इंडियन चैनल के ऊपर लाइव बैठे हुए थे, वहां पे वो कहते हैं कि ना शोएब अख्तर ने, ये पाकिस्तान का वाहिद मैं समझता हूं कोई क्रिकेटर है जिसने मोहसिन नकवी के ऊपर सवाल उठाया कि मोहसिन नकवी क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी टीम को बड़ा ऊपर पहुंचाया, पाकिस्तान का स्टैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग करवाया, पाकिस्तान की थोड़ी जैसे कहते हैं ना बात की वैल्यू बनाई है। लेकिन इन टर्म ऑफ क्रिकेट मोहसिन नकवी ने जिस बंदे के हैंड ओवर सब कुछ किया हुआ है ना, वो सही चॉइस नहीं है ना। जब तक हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है और एजेंडा से उनके पर्सनल को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम दोबारा से वो टीम नहीं बन सकते जो हम हुआ करते थे। लेकिन शोएब अख्तर ने जो बोला, ये बाकी पुराने एक्स क्रिकेटर क्यों नहीं बोलते?
शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, मिसबाहुल हक, ये लोग क्यों नहीं बोलते? उसका एक ऑरा था अपने टाइम में शोएब अख्तर का, जो भी है वो फास्टेस्ट बॉलर है भाई, जो भी है उसका एक ऑरा होता था। उस बंदे ने इंडियन चैनल पे बैठ के पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, विद चेयरमैन, विद प्लेयर्स और विद मैनेजमेंट। उसने खड़का दी हर चीज। उसने जाहिल वर्ड यूज किया है कि ये जाहिल है, ये क्रिकेट बोर्ड जाहिल है, इनको इसको चलाने वाले जाहिल है, ये टीम जाहिल है, इसकी मैनेजमेंट जाहिल है। भाई शोएब अख्तर ने सारा ब्लेम मोहसिन नकवी पे डाल दिया है कि भाई मोहसिन नकवी की वजह से ही पाकिस्तान हार जाता है इंडिया से। मोहसिन नकवी को किसी चीज का पता नहीं है और वो भाई क्रिकेट बोर्ड चला रहा है। मोहसिन नकवी नहीं है ठीक। जो शोएब अख्तर ने बोला इंडियन चैनल के ऊपर, मैं चाहता था कि वो इंडियन चैनल पे ना बोले, वो पाकिस्तानी चैनल के ऊपर ये चीज बोले। वो पाकिस्तानी चैनल के ऊपर ये चीज बोलते तो जैसा कहते हैं ना, अब इंडियंस इस बात का और जैसा कहते हैं ना मजा बना के पाकिस्तान को छेड़े। और इनकॉम्पिटेंट बात ही की है, या मोहसिन नकवी साहब को बना दीजिए इंटीरियर मिनिस्टर, या ने बोलिए भाई पीसीबी की चेयरमैनशिप संभालो। वो तारीफें कर रहे होते हैं इंडिया को धूल चटाने वाला, फलाने करना। वो भाई धूल चटाने, देखिए वो भी तो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो खेल के काम करते हैं, हम बोल के चीजें करते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब से मुझे करंटली गिला यह है कि आपने सर्जरी करनी थी सर 2024 के, मेरा ख्याल है 7-8 प्लेयर्स 2026 के वर्ल्ड टी20 में खेल रहे हैं। क्या सर्जरी हुई है सर? सर आप अब भी मैं आपको कहता हूं खुदा का वास्ता है, इनको निकालें, ये बाबे जो बैठे हुए हैं इनसे नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, उनसे नहीं होगा, इनको फारिग करें। शोएब अख्तर ये कहते हैं कि भाई न्यूज चैनल के मालिक को आपने चेयरमैन पीसीबी बना दिया है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, पता ही नहीं है क्रिकेट का, क्रिकेट के मामलात का, तो फिर क्रिकेट टीम परफॉर्म कहां से करेगी? बेसिकली उन्होंने सीधा सीधा भाई क्रिटिसाइज किया है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के ऊपर। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को नहीं पता कि क्रिकेट कैसे चलनी है। एंड ही सेड इन बिटवीन द लाइंस, वो ब्रॉडर टर्म में गए हैं शोएब भाई। भाई साहब शोएब भाई कल बहुत हैवी आए हैं, मैं बता रहा हूं, इतना हैवी तो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं आया। शोएब भाई ये कहते हैं कि भाई इनकॉम्पिटेंट आदमी मुल्क के ऊपर बैठेगा उसका बेड़ा गर्क करेगा, किसी इदारे के ऊपर बैठेगा उसका बेड़ा गर्क करेगा, एंड डिसाइड के बाकी आप सारे समझदार हैं। भाई साहब मैंने कहा शोएब भाई, लगता है शोएब भाई ने ना मेरा ख्याल है कोई ले लिया नेशनलिटी, इंग्लैंड न्यूजीलैंड आगे पीछे की, क्योंकि शोएब भाई कल बहुत 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 जैंगो किए हैं भाई, बहुत जैंगो। वो मतलब मैं आपको बताऊं कि वो ही वॉज रुथलेस जिसको कहते हैं। और शोएब भाई की बात अब पता क्या, ये जो है ना चेयरमैन पीसीबी एंड ऑल दैट, इसमें थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ ये हमेशा से रहा है यार, आप जितना मर्जी अपना चेयरमैन चेंज कर दे, आप किसी क्रिकेटर को भी अपने चेयरमैन के तौर पर बिठा दें। रमीज राजा नहीं बैठे चेयरमैन पीसीबी के तौर के ऊपर, एहसान मानी आईसीसी को हेड करते रहे हैं, हमें भी हेड करते रहे हैं, कितना डिफरेंस आ गया रमीज राजा के टाइम पे, कितना डिफरेंस आ गया एंड ऑल दैट यार। जिसे कहते हैं कि आपके पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है कि आपने अपनी क्रिकेट को खड़ा कैसे करना है उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर खेल रही है पूरी की पूरी दुनिया। इंडिया उस पूरी दुनिया से भी 2 हाथ आ गया भाई दिबे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कल शोएब अख्तर ने एक इंडियन मीडिया चैनल एबीपी पे बैठकर मोहसिन नकवी को कह सकते हैं कि जलील करके रख दिया है, और पाकिस्तान का सबसे हार्श वर्ड जो बोला जाता है जाहिल, वो वर्ड यूज किया था मोहसिन नकवी के ऊपर। और शोएब अख्तर ने कल बिल्कुल धागा खोल के रख दिया है मोहसिन नकवी की, कहा जाए तो ये बुरा नहीं होगा, बिल्कुल पर्सनल जाते हुए कहा कि मैं अगर आप एक क्रिकेटर हूँ, आप अगर मुझे मीडिया चैनल चलाने दिए तो मैं मीडिया चैनल को बर्बाद करके रख दूंगा। तो यह शोएब अख्तर ने बिल्कुल टीका टिप्पणी करते हुए मोहसिन नकवी को कहा, क्योंकि मोहसिन नकवी एक मीडिया पर्सन था, जो 24 न्यूज है पाकिस्तान का, उसका मालिक था। फिर आसिम मुनीर के साथ उसका थोड़ा गुत्थम गुत्थी हो गया, कह सकते हैं कि उसके बाद ये तो पहले तो मिनिस्टर कुछ बना, फिर इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, पीसीबी चेयरमैन बन गया, मतलब क्या क्या बना दिया उसको आसिम मुनीर ने। बहुत ही अंदर तक लिया है शायद आसिम मुनीर का मोहसिन नकवी ने, जो भी कह सकते हैं। तो उसके बाद ये सब हुआ, लेकिन जब से मोहसिन नकवी आया है, ये बीसीसीआई के साथ पंगा ले लेकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके पीसीबी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और बार बार पाकिस्तान टीम तो इतनी हारा नहीं था, मतलब इसके टर्म में 3 एशिया कप में 3 बार हारा, फिर अब जाकर 4 महीने में 4 बार हार चुका है पाकिस्तान। तो अब शोएब अख्तर का गुस्सा तो जाहिर था कि भाई अब अगर आप एक पीसीबी का चेयरमैन हो और आपके टीम लगातार हार रही है, आप कुछ स्टेप नहीं ले रहे हो, बाबर आजम को बाहर निकाले हो, फिर इंक्लूड कर रहे हो, साइंस से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसको टीम में रखे हुए, तो शोएब अख्तर जैसा बंदा जो पाकिस्तान को सर्व कर चुका है, तो वो तो बोलेगा